ओम शांति। पिछले वीडियो में आपने आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनका स्थान कहाँ है, यानी निवास स्थान, और साथ में हम बताएंगे कि शिव ही क्यों परमात्मा है, कोई और क्यों नहीं है। शिव का कार्य क्या है, शिव और शंकर में अंतर क्या है, शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि शिव का स्थान कहाँ है। आपको मैं बता दूं साथियों कि 3 तरह के लोक होते हैं। एक भूलोक, वह लोक जहाँ पर आकार के साथ लोग रहते हैं, सजीव या निर्जीव में, उसको हम भूलोक कहते हैं। कितने लोग भूलोक, कितने लोग साकार लोक, कितने लोग मनुष्य लोक, कितने लोग पृथ्वी लोक भी कहते हैं इसको। यानी वह लोक जिसमें सजीव या निर्जीव किसी आकार के साथ रहते हैं, उसको हम भूलोक कहते हैं। और आप अपनी आँखों से या किसी भी यंत्र के द्वारा जहाँ तक इस ब्रह्मांड में देख सकते हैं, वो सब भूलोक के अंदर में आता है। जैसे मनुष्य के पास एक आकार है, वह बोलता है, भूलोक में रहता है। पहाड़ का भी एक कुछ न कुछ आकार है। नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबका आकार है, भले वो शरीर सजीव के रूप में हो आकार या फिर निर्जीव के रूप में हो। अब रही बात कि फिर उसके ऊपर होता है सूक्ष्म लोक, वह लोक जहाँ पर आकार तो है लेकिन आप सिर्फ महसूस करेंगे, आकार के साथ नहीं है वो। जैसे परछाई लगता है कि कोई आकार है, लेकिन आकार सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, है नहीं। तो ऐसे सूक्ष्म लोक में आपको ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक और शंकर लोक आते हैं। यानी ये तीनों जो देवता हैं वह सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। इनके पास शरीर नहीं है, लेकिन लगता है कि ये शरीर के रूप में हैं। हम सपना में देखते हैं कि भगवान हमारे सपना में आए हैं, और फिर नींद खुलती है तो हम तो अपने शरीर के साथ रह जाते हैं, लेकिन वो भगवान जो शरीर के साथ दिख रहा था वो नहीं मिलता है। अर्थात वह सूक्ष्म तन में था, इसलिए हम महसूस उसको किया। और उसके ऊपर होता है ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम भी कहते हैं, एबोर्ड लोक कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं। यानी वह लोक जिसमें आत्मा के साथ परम पिता परमात्मा रहते हैं, उसको हम परम धाम, शांति धाम के नाम से जानते हैं। तो आपने ये जाना कि लोक 3 तरह के होते हैं। अब उसके बाद आता है कि शिव ही परमात्मा क्यों है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोई और भगवान क्यों नहीं परमात्मा होता है। साथियों, आपने पहले शिव के बारे में जानिए, उसके बाद हम बताते हैं। पहले इसको हमें साबित करने दीजिए कि शिव ही परमात्मा है। कैसे? आपने अमरनाथ गया है, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? शिव की। पशुपतिनाथ गए हैं, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? शिव की। केदारनाथ गए, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? शिव की। आपने रामेश्वरम गए, जिसमें जहाँ पे कि हम खुद भगवान श्री राम को हम भगवान का दर्जा दिए हुए हैं, इसलिए उनके नाम के आगे हम भगवान भी लगाते हैं। फिर भी उन्होंने किसकी पूजा किया था? भगवान शिव का। अर्थात वह एक ऐसा सर्वशक्तिमान है जिसकी पूजा सभी करते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। आइए, इस्लाम धर्म को आप जानते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अल्लाह एक नूर है। यानी नूर का मतलब होता है लाइट, और लाइट का हिंदी होता है ज्योति बिंदु। यानी हमने आपको कहा था कि शिव परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु है, और इस्लाम धर्म भी कह रहा है कि अल्लाह एक नूर है। संग ए असवद भी कहते हैं इनको। तो वहाँ पर ये मालूम हो गया कि इस्लाम में भी कहीं ना कहीं उसी करिश्मा को, उसी प्रकाश को परमात्मा मानते हैं। अब आपने सिख का नाम सुना होगा। सिख धर्म बहुत मशहूर धर्म है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी उनके प्रथम गुरु थे, और उन्होंने कहा था कि गॉड इज लाइट। और सेम चीज़ ईसाई धर्म में भी कहा था, जीसस क्राइस्ट ने भी कहे थे इस बात को कि गॉड इज लाइट। अर्थात सिख धर्म भी कहता है कि भगवान एक प्रकाश है,
और ईसाई धर्म भी कहता है कि भगवान एक प्रकाश है। और मैं आपको पहले ही बोला था कि शिव एक ज्योतिर्बिंदु समान है, यानी वह ज्योति बिंदु स्वरूप है। यानी आपको इस्लाम धर्म ने भी उस चीज़ को कबूल किया, सिख ने भी कबूल किया और ईसाई धर्म ने भी कबूल किया, और सनातन धर्म तो ऑलरेडी कह ही रहा है। आप इसके अलावा और भी जो धर्म हैं उनमें भी कहते हैं कि भगवान जो है लाइट है। अब आते हैं कि शिव को ही और भी विदेशों में जाइए, जापान में जाइए, शिवलिंग के ही आकार को मूर्त अपना पूजा करते हैं उनके सामने जा कर के। अर्थात जापान में भी इनकी पूजा होती है, हर जगह शिव की पूजा होती है। हम कह सकते हैं कि शिव ही परमात्मा है, कोई और नहीं। अब शिव जी के कार्य के बारे में हम बताते हैं और क्लियर होगा। शिव जी का फंक्शन क्या है? उनका मेन मुख्य कार्य है 3 मूर्तियों का स्थापना करना, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ब्रह्मा को हम जनरेटर, विष्णु को ऑपरेटर और शंकर को डिस्ट्रक्टर कहते हैं। जनरेटर का मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। जो सृष्टि का पालन करता है उसको हम विष्णु कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। और जो सृष्टि का अंत में संहार करता है उसको हम डिस्ट्रक्टर अर्थात शंकर कहते हैं। इन शक्तियों को वो प्रदान करते हैं और इनको इतनी शक्ति देते हैं कि वो अपना सृष्टि का निर्माण कर सके, वह सृष्टि का पालन कर सके और वह सृष्टि का संहार कर सके। इसलिए GOD गॉड अर्थात जो तीनों मूर्तियों को बनाता हो उसको हम त्रिमूर्ति कहते हैं। यानी शंकर जी, शिव जी का एक नाम त्रिमूर्ति भी है। और हमारे इस दुनिया में लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी कम्युनिकेशन गैप के कारण हम लोग बहुत सारे भटक गए हैं, और भटका हुआ इंसान कभी भी किसी को सही पता नहीं बता सकता है। इसलिए आस्था हमारी ऐसी अलग अलग हो गई कि हम जल्दी मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारा भगवान कौन है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब टेंशन को ख़त्म करना होगा तो आप अपने आत्मा को उसी परमात्मा शिव में कनेक्ट करना होगा। और जब तक किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं, हम उसके बारे में कुछ मालूम नहीं करेंगे, उसके बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि हम बहुत सारा पूजा करते हैं फिर भी हमारी टेंशन हमारे घर में है, और ज़्यादा टेंशन है। कारण यही है कि जब हम किसी सही चीज़ को मालूम करेंगे, पुकारेंगे, तभी तो। मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हैं, कहीं क्राउड है और आप महेश की जगह पे रमेश बुला रहे हैं तो वो सुनेगा, महेश नाम का लड़का सुनेगा। ठीक उसी तरह परमात्मा में है कि आप असली परमात्मा जो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उसको हम ना पुकार के हम किसी और को पुकारते हैं जो खुद शक्ति उन्हीं से लेता है, तो हमारी भला कैसे हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी अब आ गया कि शिव और शंकर में और अंतर समझिए। शिव जो है परम धाम का वासी है, यानी जहाँ पे आत्मा रहते हैं, परमात्मा उनके साथ रहता है। और शंकर जो है शंकर लोक में रहते हैं, यानी सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शंकर के पास अपना आकार है लेकिन शिव निराकार है। शंकर जी को हमेशा देखते होंगे फोटो में या कहीं भी कि वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। अब ध्यान मग्न वही रह सकता है जिनको शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जो सर्वशक्तिमान है वो रिलैक्स रहता है। तो शंकर जी को चूँकि संहार करना होता है, इसलिए वो भी कनेक्ट होते हैं उसी शिव परमात्मा से और उनसे शक्ति लेते हैं। और शक्ति लेकर के जब पृथ्वी पर संहार करने की समय होता है तो वो भरपूर समय का यूज करके, भरपूर शक्ति का यूज करके वो संहार करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि परमात्मा का स्थान भी मालूम हो गया, उनका कर्तव्य भी मालूम हो गया। उनका शिवरात्रि अब क्यों मनाते हैं, ये अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, शिवरात्रि जिसमें शिव रात्रि में आते हैं, रात्रि का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब कि युग जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधकार रहता है और उनको प्रकाश की तरफ लेके जाना होता है। इसलिए शिव को गुरु भी हम कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब होता है अंधेरा, रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं उसको हम गुरु कहते हैं। और शिव को हम गुरु कहते हैं, अर्थात रात्रि से दिन की तरफ। रात्रि है तो अंधेरा होगा
और अंधेरा में हमें रस्सी भी एक सांप की तरह दिखता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान शिव जो हैं हमको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। और शिवरात्रि के दिन हम लोग उपवास रखते हैं। अब आम दुनिया में क्या होता है कि उपवास का मतलब लोग भूखे प्यासे हो जाते हैं और शिव की पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। जबकि उपवास का मतलब होता है, उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है रहना। तो समीप रहना भगवान के किससे समीप, किससे ऊपर, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और एक आलस, ये 5 चीज़ से जब आप जिस दिन छोड़ देते हैं, आपका उपवास उसी दिन शुरू हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उपवास में हम खाना नहीं खाएं। आप खाना नहीं खाते हो तो भगवान बहुत ही तकलीफ़ मनाते हैं, क्योंकि हम उनके मीठे बच्चे हैं। जब एक लौकिक पिता अपने भूखे बच्चे को नहीं देख सकता है, तो एक परमात्मा कहाँ से देख सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रहे कि परमात्मा कहता है उपवास का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर रहो और भगवान के समीप रहो। जब ये 5 चीज़ से ऊपर रहेंगे तो अपने आप समीप हो जाएंगे। तो इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि उस दिन अंधेरे से भगवान हमको प्रकाश की तरफ लेके जाता है, यानी कलयुग से सतयुग की तरफ, यानी अंधेरे से प्रकाश की तरफ। तो अब ये जो विवरण आप जान लिए परमात्मा के बारे में, तो जब आपको कनेक्ट होना रहेगा तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि भगवान का आप संक्षिप्त परिचय जान गए। और जब संक्षिप्त परिचय जान गए तो उनसे कनेक्शन होने में देर नहीं लगेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% जिस दिन आप शिव परमात्मा को दिल से मान लोगे, अपना लोगे, आपका पहाड़ जैसा समस्या रुई के समान लगेगा। समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो मतलब कि एक पार्ट है, उसको तो आना ही आना है। लेकिन वो फुटबॉल की तरह आप खेलेंगे, कभी इधर कभी उधर। जहाँ समस्या आपको लेके खेलती थी, आप समस्या को लेके खेलेंगे और थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। ओम शांति।